तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साइनर रैलम ऑफ डेथ के अंदर एंटर कर जाती है और वो डेथ गॉड के ट्रायल को देने लगती है, जहां पे वो आखिरी स्पिरिट को कैद करने के लिए जा रही होती है, स्पिरिट ऑफ लव। जहां पे साइनर को पता चलता है कि इसके अंदर कोई भी इवलनेस नहीं है, इसलिए साइनर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। जहां पे ये स्पिरिट अपनी बिछड़ी हुई बेटी से मिलना चाह रही होती है, इसलिए साइनर उसे अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर लेके आ जाती है, जहां पे फाइनली ये स्पिरिट अपनी बेटी से मिल लेती है। और तभी उसी जगह पे डेथ गॉड की एंट्री होती है, जो कि साइनर से कहता है कि फाइनली अंडरवर्ल्ड रिवर से भागी हुई आखिरी स्पिरिट को भी तुम यहाँ पे पकड़ के लेके आ चुकी हो, इसलिए मेरे खातिर इसे मारो और अपने ट्रायल को कंप्लीट करो। मगर तभी साइनर कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ जिन 4 स्पिरिट को मैंने मारा है वो असल में तुम्हारा ही पाप था और मैं इन्हें नहीं मारूंगी। मगर तभी वहां पे डेथ गॉड कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है। मगर तभी साइनर कहती है कि भाड़ में जाओ। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गॉडहुड पाथ का सीन दिखाया जाता है, पास्ट का, जहाँ पे नैरुतो वॉइस से बताया जाता है कि स्टार्टिंग में सारे ही गॉड क्रिएशन गॉड के द्वारा दिए गए अपनी ड्यूटी को सही ढंग से निभा रहे होते हैं। मगर सडन अभी से 6000 साल पहले होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर कई सारे डीमन पिलर्स अपीयर हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी तबाही हुई कि अनगिनत लोग मारे गए, जिसकी वजह से क्रिएशन गॉड ने जो दायरा तय किया था लाइफ को बैलेंस करने का, वो बैलेंस टूट गया था। मगर तभी हम सभी लोगों को पता चला कि डेथ गॉड के बारे में, वो तो बिल्कुल पागल हो चुका था। यहाँ पे क्रिएशन गॉड ने उसे ड्यूटी दी थी कि वो सारी ही सोल को अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर से सीधा ही रीइंकार्नेशन के लिए लेके जाएगा। मगर उसने रैलम ऑफ डेथ के अंदर मौजूद अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर सारी ही सोल को अपने फायदे के खातिर या फिर किसी और वजह से उन सबको कैद कर दिया, जिसकी वजह से लाइफ एंड डेथ का जो बैलेंस डीमन पिलर्स की आने की वजह से बिगड़ा था, वो डेथ गॉड की वजह से और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हम सारे ही गॉड उसे फॉलन गॉड के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका था और अपनी मन मर्जी कर रहा था। वहीं पे सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे डेथ गॉड साइनर से कहता है कि साइनर, तुम यहाँ पे मेरे ट्रायल को देने के लिए आई थी और अगली गॉड ऑफ डेथ बनने के लिए आई थी, मगर तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने यहाँ पे मेरे ऑर्डर को ना मानने की गुस्ताखी दिखाई है। अब इसकी सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ये कहने के साथ वो अपने वेपन को चार्ज करता है। तभी वहाँ पे साइनर कहती है कि तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो गॉड कहलाने के। ये सुनना ही था। डेथ गॉड साइनर के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है। ये अटैक साइनर को हिट होता है और साइनर बहुत ही तेजी से कई सारी चट्टानों से टकराते हुए एक चट्टान पे जाके खुद को संभालती है। तभी डेथ गॉड कहता है कि मॉर्टल, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, तुम आखिर एक गॉड के सामने कैसे टिक सकती हो। मगर फिर भी साइनर उसके सामने सीना तान के खड़ी होती है, जैसे कि वो किसी गॉड के सामने नहीं, बस एक नॉर्मली से 2 कौड़ी के अपोनेंट के सामने खड़ी हो। मगर तभी डेथ गॉड फिर से काफ़ी तेज़ी से साइनर के करीब आता है और काफ़ी पावरफुल क्लॉ अटैक सीधा ही साइनर के ऊपर कर देता है। साइनर इस अटैक को डॉज करके पीछे हटती है और तुरंत वहाँ पे शैडो प्रिज्म इंस्टेंट किलिंग टेक्निक को परफॉर्म करके अपने शैडो से सीधा ही डेथ गॉड के ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक चारों ही तरफ से करने लगती है। मगर यह अटैक डेथ गॉड को हिट करते उससे पहले ही वो अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। वो सारे ही स्लैश अटैक जैसे ही डेथ गॉड के करीब आते हैं, वो सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करके उन सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ में साइनर के क्लोन्स तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी साइनर शॉक्ड होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है।
इस गॉड की पावर इतनी ज्यादा कैसे है। तभी साइनर वहां पे 10,000 डैगर अटैक समन करती है और मल्टीपल डैगर से सीधा ही उस डेथ गॉड के ऊपर अटैक करने लगती है। डेथ गॉड वहां पे बैट में ट्रांसफॉर्म होकर के खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और वहीं पे साइनर कहती है कि मेरे टीचर ने मुझे ट्रेनिंग दी थी डेथ गॉड की डिवाइन पावर से फाइट करने में, मगर इसकी डिवाइन पावर बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके सामने तो मेरे अटैक काम ही नहीं कर रहे हैं। मगर तभी डेथ गॉड पीछे से अपीयर होता है और साइनर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर साइनर का सिक्स सेंस उसे जज कर लेता है और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके साइनर उसे होल्ड कर देती है। मगर एक ब्लास्ट के साथ खुद साइनर छटक करके कई सारे चट्टानों से टकराते हुए नीचे जाके गिरती है, मगर वो यहाँ पे खुद को संभाल ही रही होती है। मगर तभी डेथ गॉड बहुत ही तेज़ी से साइनर के करीब आता है और एक चट्टान को उठा के साइनर के सर पे रख के उसके ही ऊपर दे मारता है और सीधा ही साइनर से कहता है कि बेवकूफ़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान को बर्बाद करने की, मुझसे क्वेश्चन करने की। तुम एक मॉडल हो, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को मेजर कर सकते हैं, मगर यहाँ पे गॉड की पावर को तुम लोग कभी भी या फिर कोई भी नाप तौल तो कर ही नहीं सकता है। ये कहने के साथ वो साइनर के ऊपर मल्टीपल अटैक करने लगता है। साइनर इधर उधर भाग के खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है, चूंकि यहाँ पे साइनर कितना भी अटैक उसके ऊपर करती, सारा ही अटैक जैसे कि डेथ गॉड के लिए एक नॉर्मल सी बात हो। साइनर को यहाँ पे काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी थी। यहाँ पे साइनर के ऊपर डेथ गॉड ने मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक कर दिया था। साइनर अपनी फास्ट स्पीड से उन सारे अटैक से खुद को बचाने लगती है, मगर तभी डेथ गॉड वहां पे डेथ स्क्रोल अटैक कर देता है साइनर के ऊपर। साइनर उन सारे ही स्क्रोल से खुद को बचाते हुए अपनी फास्ट स्पीड के साथ आगे भागते हुए जा रही होती है, मगर तभी डेथ गॉड कहता है कि एक गॉड से बच पाना नामुमकिन है, ना ही तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो और ना ही बच सकती हो। मगर तभी वहां पे साइनर अपने मन में कहती है कि टीचर ने मुझसे कहा था कि अगर गॉड से बैटल लड़ना है तो तुम्हें लॉ के विरुद्ध जाना पड़ेगा, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम इस गॉड की पावर को मेजर नहीं कर सकते हैं, इसकी स्पिरिचुअल पावर को हम सेंस नहीं कर सकते हैं, तो आखिर कैसे मैं लॉ को ब्रेक करूंगी। मगर तभी साइनर के ऊपर एक खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर लगाता है सीधा ही डेथ गॉड, जो कि इतना खतरनाक होता है कि साइनर तक यहाँ पे चौंक जाती है, मगर वो खुद को संभाल लेती है। तभी साइनर कहती है कि इस दुनिया में काफ़ी पावरफुल गॉड्स भी हैं और कमज़ोर गॉड्स भी हैं। जिस तरीके से हम ह्यूमंस की पावर को हम मेजर करते हैं, वैसे ही इनकी भी पावर को हम मेजर कर सकते हैं। कोई ना कोई तो सोर्स यहाँ पे मौजूद होगा इसकी पावर का। जहाँ पे डेथ गॉड कहता है कि लिटिल गर्ल, अब यहाँ पे हम इस खेल को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं अब यहाँ पे तुमसे बोर हो चुका हूँ। ये कहने के साथ वो अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए ये अपने वेपन से साइनर के ऊपर अटैक कर देता है। साइनर अपने वेपन को सामने ला करके डेथ गॉड के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करती है, मगर डेथ गॉड की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो साइनर को एक ही झटके के साथ पीछे ढकेल देता है। साइनर पीछे हट के खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभालती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे वो क्या करे, मगर तभी उसके ऊपर फिर से ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है, मगर साइनर फिर से उस अटैक से खुद को बचा लेती है। पर यहाँ पे डेथ गॉड तो साइनर को सप्रेस करने में ही लगा होता है। वो लगातार उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे साइनर पीछे हट के उसके ऊपर काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके डेथ गॉड को खुद के करीब आने से रोक रही होती है। मगर तभी वहां एक ब्लास्ट होता है। साइनर दूर जा करके एक चट्टान पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि बस मुझे यहाँ पे ध्यान लगाना होगा और मुझे यहाँ पे समझना होगा कि आखिर डेथ गॉड की पावर सोर्स का जरिया है कहाँ पे। साइनर डेथ गॉड से फाइट भी कर रही होती है और पीछे हट के अपना ध्यान इधर उधर लगा के समझने की कोशिश भी कर रही होती है, मगर डेथ गॉड यहाँ पे साइनर को एक भी सेकंड का मौका नहीं देता है कि वो सुकून से अपना दिमाग चला सके। जहाँ पे डेथ गॉड ने इतना पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर साइनर के ऊपर लगा दिया था जिसे वो होल्ड नहीं कर पाती और वो सीधा ही अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर जाके गिर जाती है। जहाँ पे डेथ गॉड उसे नीचे गिरता हुआ देख के हंसते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल, सच में तुम्हारे साथ खेलने में तो आज बहुत मज़ा आ रहा है, मगर मुझे ये खेल ख़त्म करके अपनी पावर को भी तो बढ़ाना है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे डिवाइन माइटी वॉइड एनिलेशन स्लैश अटैक समन करता है, जहाँ पे नीचे अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर मौजूद कई सारी सोल्स की पावर उसके जाइंट से हेल वेपन के अंदर इकट्ठा हो रही होती है और वो काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही साइनर के ऊपर कर देता है। साइनर इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन लोटस को समन करती है
और जैसे ही वो अटैक साइनर के करीब आता है, साइनर तुरंत ही काफ़ी पावरफुल अटैक करके सीधे ही उस पावरफुल स्लैश अटैक को अपने ही वेपन से होल्ड कर लेती है। और देखते ही देखते साइनर का डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन अटैक यहाँ पे पूरी तरीके से डेथ गॉड के वॉइड एनिलेशन स्लैश अटैक को रिफाइन कर लेता है। ये देख करके डेथ गॉड आग बबूला हो जाता है और तुरंत डबल स्लैश अटैक साइनर के ऊपर फिर से कर देता है। साइनर अभी भी अपने डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन लोटस के ऊपर खड़ी होती है और वो भी जैसे ही उस स्लैश अटैक को देखती है उसके ऊपर काउंटर स्लैश अटैक कर देती है। जैसे ही ये पावर आपस में टकराती है वहाँ पे काफ़ी बड़ा हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। मगर तभी वहाँ पे डेथ गॉड कहता है कि बच्ची, तुम यहाँ पे जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हो इससे तुम्हें कोई भी एडवांटेज गेन नहीं होने वाला है। तुम एक मॉडल हो और तुम बिल्कुल नाकारा हो। मगर तभी साइनर उसके आसपास अपने 7 स्टार टेक्निक को परफॉर्म करती है और तुरंत नीचे आगे खड़ी होकर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, गॉड ने जिस पावर से मुझे नवाजा है उसी पावर का अब इस्तेमाल करूंगी। 7 एब्सोल्यूट ऑफ डेथ, 5th फॉर्म स्लैश ऑफ डेथ। तभी हम देखते हैं साइनर के स्लैश अटैक को देख करके डेथ गॉड ने भी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर दिया था। ये दोनों ही पावर आपस में टकराती हैं जहां पे एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करती हैं और तभी वहां पे इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है, हमें देखने से लगता है कि शायद साइनर इंजर्ड हो चुकी है। वो तुरंत नीचे गिरती है और वो जब अपनी नजरें आसमान में उठाती है तो डेथ गॉड साइनर के अटैक को अपने हाथ में पूरी ही तरीके से सप्रेस कर चुका था और वो साइनर से कहता है कि बेवकूफ कहीं की, जो पावर मैंने खुद तुम्हें दी है और तुम एक नंबर की गधी उसी पावर का इस्तेमाल करके मुझे मारना चाहती हो। आखिर तुमने खुद को सोचा क्या है। अगर तभी वहां पे साइनर कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं पता है कि हम लोगों के बीच में पावर लेवल का कितना ज्यादा गैप है और तुम किस तरीके की गॉड की पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। मगर तभी वहां पे डेथ गॉड अपनी जायंट सी बॉडी को समन कर लेता है और पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था साइनर का वजूद मिटाने के लिए। और तभी वहां पे डेथ गॉड की पावर को देख करके साइनर कहती है कि मैंने अनगिनत दर्द को सहा है पाथ ऑफ डेथ को फॉलो करके, और जब वो दर्द, वो अंधकार, वो तकलीफ, जब सब कुछ मेरा था तो आखिर मेरी पावर को ये कैसे रोक सकता है। यहाँ पे साइनर जैसे जैसे अपने कदम को आगे बढ़ा रही होती है उसके पैर के नीचे हड्डियों का ब्रिज अपीयर हो जाता है और वो अपने वेपन को नीचे घसीटते हुए उन हड्डियों के ऊपर सीधा ही डेथ गॉड की तरफ बढ़ रही होती है। डेथ गॉड ये देख के थोड़ा शॉक्ड भी होता है और साइनर का मजाक भी उड़ा रहा था। मगर तभी साइनर वहाँ पे अपनी जुल्फों को लहराती है और वहाँ पे 7 एब्सोल्यूट ऑफ डेथ 6 फॉर्म को एक्टिवेट करके वहाँ पे पाथ ऑफ डेथ को समन करती है और सीधा ही साइनर ने यहाँ पे उस डेथ गॉड को अपने पाथ ऑफ डेथ के अंदर कैप्चर कर लिया था। डेथ गॉड यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जो पावर मुझसे बिलोंग करती है उस पावर का इस्तेमाल करके ये मुझे सील कैसे कर सकती है। मगर तभी साइनर कहती है कि जो दर्द, जो तकलीफ मैंने सही है वो मेरी थी, उससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक डेथ गॉड के ऊपर कर देती है, जिससे रोकने की कोशिश डेथ गॉड अपने वेपन से करता है। उसका वेपन टूट जाता है और उसके चेस्ट पे काफ़ी बड़ा क्रैक लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि डेथ गॉड के चेस्ट के अंदर से बहुत ही तेज़ी से ब्लड बाहर निकल रहा होता है, जिसे देख के वो एकदम डरते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम मुझे कैसे हर्ट कर सकती हो। आज मैं किसी भी कीमत पे बज़ात औरत तुझे यहाँ पे मार के रहूँगा, तू किसी भी कीमत पे गॉड नहीं बन सकती है। तभी वहाँ पे साइनर के ऊपर बड़ा ही खतरनाक प्रेशर लगता है। साइनर का भी वेपन यहाँ पे टूट जाता है और तभी डेथ गॉड साइनर को अपनी तरफ खींचने लगता है, जहाँ पे साइनर कुछ पल के लिए खुद को होल्ड करती है और तुरंत डेथ गॉड को देखती है और एक लंबी जंप लगा देती है सीधा ही डेथ गॉड को अपने हाथों से मारने के लिए। मगर तभी डेथ गॉड कहता है जो पावर मैंने तुझे दी थी अब वक्त आ चुका है कि मैं उस पावर को तुझसे छीन लूँ, क्योंकि तू उसके काबिल नहीं है। ये कहने के साथ डेथ गॉड अपनी इंजरी को याद करता है और वहाँ पे अपनी पावर को अनलेश करके अपनी मार्शल बॉडी को समन करता है। साइनर उसके करीब जैसे ही आती है वो साइनर को अपने थंडर के अंदर कैप्चर कर लेता है और तुरंत साइनर को उसने जो दर्द, जो तकलीफ और जो जिंदगी दी थी
वो सब कुछ अब वो साइनर की बॉडी के अंदर से खींचते हुए कहता है ये सब कुछ मुझसे ही तो बिलोंग करती है और जब ये मेरी है तो आज मैं इसे तुमसे छीन लूंगा और यहाँ पे यही तो तुम्हारी असल सजा है, अपने गॉड की बात को ना मानने की। तभी हम देखते हैं कि साइनर की बॉडी बिल्कुल बेजान होकर के आसमान से सीधा ही अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर गिर रही होती है। तभी साइनर के जस्ट नीचे कई सारी उसी रिवर के अंदर सोल अपीयर हो जाती हैं, जो कि साइनर जैसे ही नीचे गिरती है वो सारी की सारी सोल इकट्ठा होकर के अपने हाथों से साइनर को संभाल लेती हैं और धीरे से पकड़ के उसे अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर लेके जाने लगती हैं। तभी वहां पे साइनर को सुनाई देता है उन सारी ही सोल की चीखें, जहां पे डेथ गॉड उन सारी ही सोल को एब्सॉर्ब करके अपनी इंजरी को यहाँ पे हील कर रहा होता है। तभी वो सारी ही सोल चिल्लाते हुए कहती हैं कि आखिर मरने के बाद भी हमारा ये दर्द कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्या हमें यहाँ पे कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा? क्या हम यहीं पे मारे जाएंगे? वहीं पे साइनर उन सारी ही सोल की चीख को सुन रही होती है और तभी साइनर को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि साइनर से कहती है कि किसी भी ह्यूमन की इमोशन, भले ही वो कैसी भी क्यों ना हो, भले ही किसी भी ह्यूमन की चाहत वो कितनी भी ज्यादा गहरी क्यों ना हो, वो जब इस अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर आती है तो वो सारी ही चीज़ें इस रिवर की वजह से धुल सी जाती हैं और इस रिवर के ही अंदर मिल जाती हैं। तभी वहाँ पे साइनर कहती है कि आखिर यहाँ पे ये शख्स कौन बोल रहा है? मगर तभी साइनर को समझ में आ जाता है कि इस जगह पे मैं जिस सोर्स पावर को ढूंढ रही हूँ, गॉड ऑफ डेथ की, तो वो असल में उसकी पावर का असल राज है दर्द, जो कि मरने के बाद इसी रिवर के अंदर ख़त्म होता है। इसका मतलब मेरी भी पावर का राज दर्द ही है। ये जानते ही साइनर तुरंत वहाँ पे इटर्नल टावर लॉकेट को समन करती है और तुरंत उसे कस के पकड़ के बहुत ही तेज़ी से अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर मौजूद जितने भी ह्यूमंस के दर्द होते हैं, इमोशंस होते हैं, इंटेंशन होती है, सभी चीज़ों को वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। जिसे देख करके डेथ गॉड हंसते हुए ऊपर से कहता है कि साइनर बेवकूफ़ कहीं कि तुम यहाँ पे असल में 1000 ईयर से जो डेडली ऑरा अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर मौजूद है, तुम उसे यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हो। इसे तो गॉड भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं और तुम्हारी मॉर्टल बॉडी इसे एब्जॉर्ब करने के दौरान ही फट के चिथड़े में उड़ जाएगी। मगर उसे पता नहीं होता है कि साइनर यहाँ पे इंटरनल टावर का भी इस्तेमाल कर रही होती है अंडरवर्ल्ड रिवर की पावर को एब्जॉर्ब करने में। डेथ गॉड बड़े ही मज़े से साइनर की मौत का इंतज़ार कर रहा होता है और वहीं पे साइनर की बॉडी में क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको यहाँ पे तकलीफ़ होने लगती है और उसकी तकलीफ़ को महसूस करके डेथ गॉड मुस्कुरा रहा होता है। जहाँ पे साइनर कहती है कि मैंने जितनी तकलीफ़ सही है ना, तुम जैसे 2 कौड़ी के गॉड उस तकलीफ़ को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। उन सारी ही तकलीफ़ के सामने ये दर्द कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सैकड़ों बार मर चुकी हूँ और सैकड़ों बार ट्रायल में ज़िंदा हुई हूँ। मगर तभी वहाँ पे साइनर का डैगर अपीयर होता है, जो कि वो भी आसपास की ऑरा को एब्जॉर्ब करता है। एक ब्लास्ट के साथ साइनर किसी और जगह पे आ जाती है और उसके सामने एक पर्सन खड़ा होता है, जिसे देख करके साइनर कहती है कि सीनियर आप हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसी बंदे की रीइंकार्नेशन असल में साइनर है, यानी कि दूसरी डेथ गॉड पाथ की सक्सेसर। तभी वहाँ पे वो कल्टीवेटर कहता है कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से इस अल्टीमेट पेन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है और तुम एक लौती हो जो कि पूरी ही तरीके से वर्दी हो मेरी ट्रू लीगेसी को हासिल करने के लिए। साइनर चलो फिर आगे बढ़ो और हम इस बेवकूफ़ को दिखा देते हैं कि आखिर ट्रू अल्टीमेट पावर दिखती कैसी है। वो अपने डैगर की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी साइनर भी अपने हाथ को आगे करती है अपने सीनियर की तरफ और जैसे ही ये दोनों ही हाथ को आगे बढ़ाते हैं, साइनर अब बहुत ही तेज़ी से अंडरवर्ल्ड रिवर की पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है और उसके घाव भी यहाँ पे पूरी ही तरीके से भर जाते हैं। वो नदी को फाड़ते हुए सीधा ही आसमान में आकर के अपीयर होती है और तुरंत वहाँ पे अपने डैगर को समन करती है और तुरंत अपनी पावर को अनलिश करती है। और हमें यहाँ पे समझ में आता है कि साइनर ने अपनी सीनियर की वजह से यहाँ पे उसने सक्सेसफुली अंडरवर्ल्ड
रिवर की अल्टीमेट पेन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।